प्रकृति के खजाने से हम चुन चुन कर बड़े महत्वपूर्ण पेड़ पौधे, छोटे वनस्पतियाँ तथा मसाले स्वास्थ्य रक्षा में किस तरह प्रयोग हो सकते हैं, इसका विवेचन कर रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण पौधा लेने जा रहे हैं जिसका अनंत काल से प्रयोग होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि कुछ समस्याएं मनुष्य के साथ ऐसी लगी हुई हैं कि कितना निराकरण कर लें फिर भी वो हो जाती हैं। जैसे कि हम आज का पौधा है हमारा कांचनार, कचनार या बोहिनिया वेरिगेटा। इसके वृक्ष हिमालय की फुटहिल्स में सब जगह प्राप्त होते हैं और जब इसके ऊपर पुष्प आते हैं तो गुलाबी और नीले पुष्प और सफ़ेद पुष्प दूर से ही वृक्ष को बड़ा आकर्षण युक्त बना देते हैं। मूलतः इसके जो प्रयोज्य अंग हैं उसमें छाल का प्रयोग अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इसके फूलों का स्थानीय लोग जब फूल आते हैं तो उसका भोजन में सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी पत्तलें बनाई जाती हैं और गरीबों की थाली भी उसे कहा जाता है, क्योंकि इसी ग्रुप का एक पौधा है मालजन या लता कचनार। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और उनका थाली की तरह प्रयोग करते हैं। कचनार की छाल के बारे में जो जितना भी कहा जाए कम होगा, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण रोगों में जो काफ़ी दुखदायी रोग हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक बड़ी कॉमन समस्या है गलगंड या गॉइटर। इसमें आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है और हमारे जो हिमालय की जो फुटहिल है, शिवालिक एरिया, इसमें ये रोग बड़ी बहुतायत से मिलता है। गले का आकार बढ़ जाता है और आवाज़ पर भी असर पड़ता है तथा हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा में हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि इनको जीवन भर लेना है। परंतु ये देखा गया है यदि कचनार की छाल का प्रयोग इसमें किया जाए अकेले या विभिन्न अन्य वनस्पतियों के साथ, तो हम वो जो गोली है उसको भी कुछ समय के पश्चात छुड़वा सकते हैं। जब परिपक्व पेड़ हो तो उसकी छाल ले लें और उसको 10 से 20 ग्राम तक 4 से 8 गुने पानी में पकाएं। जब वो चौथाई शेष रह जाए तो उसको छान करके और उसको रोगी को पिलाना चाहिए। ये कम से कम 30 दिन हम ये चाहते हैं कि इसको दिया जाए, तभी इसका परिणाम मालूम देगा। तो जितने भी गले के शोथ हैं, सूजन है, जिसको मैंने अभी बताया कि गॉइटर या गलगंड है, उनमें ये लाभकारी है। गलगंड क्योंकि एक बहुत ही हट्टी प्रकार की, जिसे कहते हैं ना, कठिनता से दूर होने वाली बीमारी है, तो ऐसी अवस्था में इसको 30 दिन तक या 3 महीने तक भी दिया जाए तो कोई हानि नहीं होती है, कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद और योग का जो एक संगम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम आयुर्वेद की औषधियाँ देते हैं तो हम रोगियों को इतना ज़रूर कहते हैं कि आप योग की जो प्रक्रियाएं हैं, श्वास को संचालित करना तथा उसका संतुलन बनाना, प्राणायाम, प्राण का शरीर में अधिक बढ़ाना, प्राणवायु का, तो तब और अधिक लाभ होता है। कंचनार का प्रयोग अक्सर गुग्गुल के साथ मिला करके किया जाता है। अभी पिछले दिनों कोविड के समय ये देखा गया कि कांचनार की छाल का काढ़ा काली मिर्च और पिपली के साथ देने से जो गले में समस्या पैदा हुई उसका निवारण हुआ और साथ साथ रोगियों को उसमें लाभ मिला। कचनार के बारे में मैं इसलिए महत्वपूर्ण इसको कहूँगा कि हम ये कहते हैं कि जहाँ भी शरीर में वृद्धि है, ग्रोथ है, अर्थात लिम्फ ग्लैंड बढ़ गई हैं या चोट लगने से कहीं सूजन हो गई है, इसको भी हम वृद्धि ही कहेंगे। ऐसी अवस्थाओं में कांचनार गुग्गुल या कांचनार की छाल का काढ़ा प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग हमने किया थोड़े समय पहले, एक प्रोस्टेट की ग्रंथि के कैंसर के रोगी को हमने देखा और उसमें हमने ये सोचा कि ये अन्य ग्रोथ की तरह ये भी एक वृद्धि है, तो हमने कांचनार गुग्गुल का उसमें
थोड़ा बढ़ा करके, यानी अगर 2-2 गोली 3 बार देनी है तो हमने 4-4 गोली 2 बार दे करके प्रयोग करके देखा। और अन्य औषधियाँ भी दी गई, इसमें हिरक भस्म आदि हैं। तो जो उसका पीएच है, इसके प्रमाण हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उपलब्ध हैं। तो जिसके पीएच से 6.5 था वो 3.5 और 4.5 तक आ गया। तो मैं अपने चिकित्सक मित्रों को ये सलाह दूंगा कि वो इसका निश्चित रूप से प्रयोग करें, कर भी रहे हैं। और अन्य औषधियों के साथ कांचनार गुग्गुल और वृद्धि वादिकावटी, जो इसी तरह का एक अन्य योग है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें चिकित्सक का सहयोग आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो इसके पुष्प हैं उनका प्रयोग रक्त पित्त की अवस्था में, अर्थात रक्त पित्त का आयुर्वेद में मतलब है कि जब हमारे गले से कहीं से या उसके पीछे से श्वसन संस्थान से यदि रक्त आ रहा है तो उस अवस्था में हम अकेले भी इसके पुष्प का चूर्ण बनाकर और मधु के साथ चटाते हैं। इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें एक तो अनार के फूलों का प्रयोग है और भी अन्य वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, परंतु मुख्यतः इसमें कांचनार का फूल, अनार का फूल, इनको कूट करके पीस करके और मधु के साथ चटाया जाता है। तो आश्चर्यजनक से देखा गया कि जहाँ बड़ी बड़ी सिंथेटिक दवाएं देने के बाद परिणाम नहीं मिले तो उसमें रक्त का जो स्राव हो रहा था वो रुका। कचनार के फूल क्योंकि सब चारों ओर खिलते थे तो सब जानती थी, दादी माँ उनका प्रयोग कराती थी। और बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि जिन महिलाओं में मासिक के समय अधिक रक्तस्राव होता है तो उनको 3 फूल मिलाए जाते थे। एक तो खदिर या खैर का फूल, दूसरा अनार का फूल, अनार भी अक्सर लोग गृह वाटिकाओं में लगाते हैं, तथा तीसरा कचनार का फूल। इनको सूखा हुआ है या गीला है जैसा भी हो, समान मात्रा में मिला करके 5 ग्राम तो अगर गीला है और अगर सूखा है तो 2.5 ग्राम तीनों को मिला करके और शहद के साथ चटाना चाहिए। ऐसा प्राचीन जो महिलाएं दादी माँ प्रयोग कराती रहीं। इससे जो महिलाओं को अधिक रक्तस्राव हो जाता है मासिक के समय, उसमें लाभ होता है, तथा साथ साथ श्वेत प्रदर जैसी रोगों में भी इससे लाभ मिलता है। इसमें एक प्रयोग और करते हैं कि कांचनार की छाल को लगभग 20 ग्राम ले करके और उसको 4 गुने पानी में पका करके जब चौथाई रह जाए तो ये अपना बहुत सामान्य घरेलू उपयोग है, तो उससे उनको योनि द्वार को धोना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी कई बार श्वेत प्रदर की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में चिकित्सक की सलाह भी ली जा सकती है, परंतु ये बड़ा निरापद प्रयोग है, इसको किसी भी दुष्प्रभाव के बिना प्रयोग कर सकते हैं। कांचनार की जो एक और अनुभूत प्रयोग है उसमें कांचनार के पके फल जब हो जाते हैं, इसकी फलियां बन जाती हैं, तो हमने ये देखा है कि उसके बीजों का प्रयोग जो स्थानीय जो जंगलों में रहने वाले जातियां हैं वो इसको भून करके और खाती हैं। हमने उनके अनुभव नोट किए तो उनका कहना ये था कि ये हमें शरीर में पुष्टि करता है तथा बल प्रदान करता है। हम आयुर्वेदिक दृष्टि से कहें तो ये रसायन और वाजीकरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। कांचनार की छाल के अन्य प्रयोगों में जो पाचन संस्थान का रोग है, यदि कोई व्यक्ति विरुद्ध आहार ले रहा है, जो गलत चीज़ें खा रहा है, आजकल नूडल वूडल जो खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल अजीनोमोटो क्या क्या डाले जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को उससे कॉन्स्टिपेशन या तो होता है, कोष्ठबद्धता, कब्ज या अतिसार या डायरिया हो जाता है। ऐसी अवस्था में इसका काढ़ा बना करके और दे सकते हैं। इसके साथ काढ़े को, जैसे कि हम पहले भी देखा है कि छाल को इसके तक्र या मट्ठे के साथ घरेलू उपयोग है, हर घर में मट्ठा आराम से मिल ही जाता है, तो 4 से 5 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ 2-3 बार देने से अतिसार रुक जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में इन औषधियों को हम कहते हैं ग्राही, अर्थात वो आंतों की जो
क्रिया है जिसके कारण वो स्राव हो रहा है और बार बार उसको दस्त के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसको ये रोक देता है अपने कषाय और ग्राही गुण के कारण। तो जब वहाँ का पानी निकलना बंद हो जाएगा हाथ से जो बार बार आ रहा है, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति के दस्त बंद हो जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कई ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके छाल का गुण अलग है, पुष्प का अलग है और पत्ती का अलग है। तो ये बात समझने वाली है कि देखिए कैसे उन ऋषियों ने इनके गुणों को पहचाना होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण और शोध का विषय है। तो अब छाल का मैंने अभी बताया कि जब अतिसार हो रहा हो, यानी आंतों के अंदर से बार बार जब पानी का स्राव होता है, तो उसके साथ जो भी पेट में खाने का बचा हुआ है उसके साथ वो निकलता रहता है, तो उसको हम दस्त या अतिसार की अवस्था कहते हैं। तो जब हम तक्र के साथ या ठंडे जल के साथ इस छाल का चूर्ण देते हैं तो ये उसको मलों के स्राव को रोकता है। लेकिन पुष्प का प्रयोग यदि हम मधु के साथ कर रहे हैं तो वो उदर को यानी कोष्ठबद्धता को या कब्ज को दूर करता है। उसमें थोड़ा इन पुष्पों को लेकर के और जो अभी बताए हैं खदीर का, दाड़िम का या अनार का और कांचनार का, इनको लेकर के कूट पीस करके और उस चूर्ण को गर्म पानी से यदि देंगे तो कोष्ठबद्धता दूर होगी, अर्थात कब्ज दूर होगा। और घरों में दादी माँ इसके जो नित्य सब्जियाँ बना करके फूलों की खिलाती हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि अपने पाचन संस्थान स्वस्थ होता है और उदर में विकार नहीं होने पाते हैं। इसको कैसा करते हैं, इसके फूलों को लेते हैं और थोड़ा उसको भाप दे करके थोड़ा उबाल लेते हैं हल्का सा और उसको निचोड़ देते हैं, तो उसमें कषाय तत्व थोड़ा निकल जाता है और फिर उसको सब्जी की तरह जीरा, धनिया, हल्दी डाल करके सब्जी बनाते हैं और एक सूखी सब्जी के रूप में बहुत प्रयोग होता है। सामान्य प्रयोग है ये सीजन में, जो लोकल लोग हैं उसको खूब चाव से खाते हैं और बड़ी स्वादिष्ट भी होती है। तो जैसे हमारे यहाँ मिक्स वेजिटेबल का रिवाज है, तो हम इसको फ्रेश बीन के साथ या अन्य लोबिया के साथ या जो सीजनल इस तरह की सब्जियाँ उनके साथ मिला करके निसंकोच इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसको नित्य प्रयोग कर सकते हैं जब तक सीजन में ताज़े फूल मिलते हैं, क्योंकि 12 मास तो मिल नहीं पाता, तो सीजन में इसका प्रयोग लोग जम के करते हैं खूब अच्छी तरह। हम लोग भी करते रहते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जो उसको कोष्ठबद्धता नहीं होने देगा, अतिसार नहीं होने देगा और दीपन पाचन का कार्य तो करेगा, साथ साथ पुष्टिकारक भी है। जैसे मैंने बताया था कि इसके जो फलियाँ उसमें बीज होते हैं उनको लोग जंगलों में भून करके और खाते हैं, खूब बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है और साथ साथ बलवर्धक भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि गरीबों का ये एक बड़ा पौष्टिक रसायन है जिसके द्वारा वो अपना बल संचय करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जो बवासीर की अवस्था है उसमें दादी माँ घरेलू चिकित्सा करती थी और वो कहते थे कि कंचनार के छाल को लेकर के और उसका काढ़ा बना करके या कांचनार की छाल का चूर्ण मट्ठे के साथ प्रातः सायं 2 बार निश्चित रूप से देने से लाभ मिलेगा। बवासीर में क्या होता है कि अक्सर जो लंबे समय तक कोष्ठबद्धता या कॉन्स्टिपेशन होने से वो सारा पाचन संस्थान गड़बड़ा जाता है, अर्थात उसमें स्राव होने लगता है रक्त का और वो फट जाता है वो सूखे बल के कारण। तो उसमें ये बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है और इसका चूर्ण को मट्ठे के साथ लगभग 5 ग्राम तो अवश्य 2-3 बार तक दिया जा सकता है। बहुत निरापद प्रयोग है, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। यहाँ एक बात और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि प्रकृति के प्रदत्त ये जो हमारे लिए उपहार है, इसमें हम जो दादी माँ ने प्रयोग कराए हैं उनको समझें, उनका विवेचन करें और उन्हीं के ऊपर आजकल जो अधिकतर शोध कार्य चल रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक जो औषधियाँ हैं उनके प्रभाव से ये देखा गया है कि बहुत सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो मनुष्य का दुनिया भर में, भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया भर में मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों की तरफ आकर्षित हो रहा है और इनका हम 2 लाभ उठाते हैं।
एक तो इनसे हम अपने पर्यावरण को बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें आगे बहुत अधिक वृक्ष लगाने होंगे, तभी हम कार्बन उत्सर्जन से बच सकेंगे। हम जो पेट्रोलियम की जो धुआं जो निकलता है वो बहुत ही हानिकारक है, वो तो पूरे शरीर को ही हानि पहुंचाता है। तो उन सब में इन पेड़ पौधों को लगा करके हम लाभान्वित होंगे और हमारी अगली जनरेशन बहुत प्रसन्न होगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकलन दिया है। पेड़ पौधों की असंख्य संख्या है। हमने इस कार्यक्रम में 15 पौधे पेड़ रखे हैं और आने वाले समय में अन्य पेड़ों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और आप तक ये अपने जो प्राचीन औषध गुणों को पहुंचाने का प्रयास बना रहेगा। धन्यवाद।